Hello students, good morning. Welcome to the Environmental Studies class, Standard 5th. Today we are going to study chapter 2, Movement of Families. Several families move from one place to another. ठीक है, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बिट्टू की फैमिलीज़ भी उसमें से एक ऐसा परिवार है, यानी जो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। बिट्टू की फैमिली कहाँ से थी? विलेज में रहती थी एंड वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर यानी कृषि का काम। बिट्टू फैमिली फेस्ड स्टार्वेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर 3 years कंटिन्यूसली, यानी बिट्टू की फैमिली में क्या हुआ? भूखे रहने का उन्हें क्या है, भूखे रहने का सामना करना पड़ा। भूख का जो क्या है, उन 3 साल वहाँ पर बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से छोड़ना पड़ा, यानी किसानी के काम में वो खेती नहीं कर पाए। 10 बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यू विलेज, तो इस वजह से जो बिट्टू था वो अपने जो भतीजे थे उनके विलेज में चले गए। अलॉन्ग विथ हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू, अपने जो गाय भैंस होते हैं उनको लेकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ चले गए। देयर गॉट अ हाउस ऑन अ रेंट, उन्होंने वहाँ क्या है, एक घर रेंट पे लिया था। एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क, और उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया, यानी वो अपना गांव विलेज छोड़कर दूसरे विलेज में गए, वहाँ पर उन्होंने अपना कुछ काम ढूंढना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट वर्क, कुछ समय बाद उन्हें क्या है, वर्क मिल गया। सो ही लिव्ड देयर ओनली अलॉन्ग विथ फैमिली, तो वो वहाँ अपने केवल परिवार के साथ रहते थे। इट इज़ नॉट ईजी टू लिव देयर, क्योंकि वहाँ रहना क्या है, आसान नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, उन्हें अपने विलेज की याद आती थी। तो फ्यू मंथ के बाद उन्होंने क्या, उन्हें ये पता चला कि हिज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन, इस साल क्या है, उनके गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई है। वो वॉट देन ही केम बैक टू हिज विलेज, तो इस वजह से वो इस बार क्या है, अपने गांव में लौट आए अपनी फैमिली के साथ और अपने गाय भैंसों के साथ। यानी जो बिट्टू के फादर हैं वो क्या है, फेमाइन की वजह से क्या है, अपना विलेज छोड़ देती हैं, और फिर उसके बाद वहाँ जब दूसरे विलेज में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि किसी दूसरे जगह पर रहना क्या है, कठिन होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर रेंट देना पड़ता है हमें, ठीक है, नई जॉब ढूंढनी पड़ती है। तो ऐसी कई सारी जो प्रॉब्लम है उनका सामना करना पड़ता है दूसरी जगह पर जाकर, तो इसलिए वो दोबारा से अपने विलेज में आ जाते हैं। समीर हु हैड अ स्मॉल फैमिली इंक्लूड हिज वाइफ, समीर जो उसकी क्या है, एक छोटी फैमिली थी, उसकी वाइफ थी, सन था और एक डॉटर थी। वर्क इन द विलेज ऑन डेली वेजेस, तो वो क्या है, रोज़ के जो मजदूर होते हैं ना उसमें काम करते थे गांव में। हिज वर्क हैज़ स्टडिंग इन द क्लास 12th, उसका जो लड़का था वो कौन सी क्लास में था, 12th क्लास में, और उसकी जो बेटी थी वो 9th क्लास में थी। तो जब उसके बेटे ने क्या है, बोर्ड क्लास यानी 12th का एग्ज़ाम पास कर लिया, तो उसे वो ही हैड टू सेंड हिम फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन, तो उसने उसे गांव से बाहर भेजने की सोचा, किस लिए, ताकि वो जो उच्च शिक्षा है वो प्राप्त कर सके। यानी जो गांव है उसमें तो क्या है, कॉलेज नहीं होते हैं, स्कूल होते हैं छोटे, तो क्या है, उसकी उच्च शिक्षा पाने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए उसने गांव से बाहर उसे भेज दिया। ही थॉट ही यानी हिज सन would have to stay there alone for study, it would be more costly, तो उसने सोचा क्या है, उसकी जो लड़का है वो क्या है, वहाँ पर अकेला रहेगा और उसकी पढ़ाई का जो खर्चा आएगा वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो जब उसने अपने बेटे को वहाँ पढ़ने के लिए भेजा तो उसे पता चला कि वो कितना महंगा, उसे जो पढ़ाई है वो कितनी महंगी पड़ रही थी। फिर 3 साल के बाद उसने अपनी डॉटर को भी वहाँ विलेज से बाहर भेज दिया, क्योंकि अब जो डॉटर थी उसकी भी 12th हो चुकी थी, तो वो हायर एजुकेशन के लिए उसे भी बाहर भेज दिया। हैंस ही डिसाइड दैट बिकॉज इन द विलेज ही इज़ वर्किंग एज अ लेबर ऑन डेली बेसिस एंड इन द सिटी टू ही विल डू द सेम, सो ही
विल गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली। तो उसने क्या सोचा कि वो विलेज में काम करता है, यानी मजदूरी का काम करता है और रोज़मर्रा के उस पर, तो वो क्या करेगा, सिटी में भी यही काम कर सकता है और पैसे कमा सकता है। इसलिए उसने क्या किया, अपने परिवार को लेकर वो सिटी में शिफ्ट हो गया। When he went there, जब वो वहाँ पहुँचा, he faced difficulties in getting house on rent। तो उसे क्या सामना करना पड़ा, यानी उसे जो रेंट पर, किराए पर जो घर मिलते हैं, उसे ढूंढने में काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। ड्यू टू हाई रेंट, क्यों, क्योंकि वहाँ जो किराया था घर का वो काफ़ी महंगा था। ही हैड टू टेक अ रूम ऑन रेंट इन द सिटी, उसे शहर में एक रेंट पर रूम लिया, यानी किराए पर रूम लिया। हिज फैमिली हैड टू लिव स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम, और उसी कमरे में क्या है वो रहते थे, पकाते थे, सोते थे, यानी एक ही कमरा। यानी इतने पैसे नहीं थे कि वो पूरा घर ले पाए, तो उन्होंने एक कमरा लिया किराए पर, जिसमें उसी ही कमरे में वो सारा काम करते थे। हिज नेबरहुड वॉज आल्सो न्यू फॉर हिम, और जो पड़ोसी थे वहाँ पर वो भी उनके लिए न्यू थे, यानी वो नए नए गए थे, तो जो पड़ोस में लोग थे वो भी उन्हें नहीं जानते थे। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट टू मीट हिज डेली नीड्स आल्सो, और अब क्या है, वहाँ जाकर उन्हें जो रोज़ाना की जो चीज़ें होती हैं वो उसे भी ढूंढने में काफ़ी, उसने लाने में भी काफ़ी परेशानी होती थी। सिटी बीइंग कॉस्टली है, क्योंकि शहरों में जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, कॉस्टली है, यानी महंगी होती हैं। ही है वर्क इन द डे एज अ लेबरर, वो दिन में क्या है, एक मजदूर की तरह, श्रमिक की तरह काम करता था। एंड एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट, और नाइट में क्या करता था, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह, यानी एक चौकीदार का काम करता था। यानी वो दिन में भी काम करता था और रात में भी काम करता था, फिर भी क्या है, उन्हें सारी चीज़ें नहीं मिल पाती थी। ही डिसाइड टू गो बैक टू हिज विलेज एट द completion ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो जैसे ही उसके बच्चों की क्या है, जो शिक्षा थी वो पूरी हो गई, तो वो वापस अपने गांव लौट गए, क्योंकि वहाँ शहर में रहना उन्हें काफ़ी महंगा पड़ रहा था, यानी दिन रात मेहनत करने पर भी वो रोज़ाना की चीज़ें नहीं ले पा रहे थे। जबकि क्या है, वो गांव में रहकर कम से कम रोज़ाना की चीज़ें तो ले पाते थे आसानी से। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education। तो आपने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो क्या है, उच्च शिक्षा के लिए घर से बाहर जाते हैं। दे लिव इन हॉस्टल, वो हॉस्टल में रहते हैं या फिर रेंट पर रूम लेकर रहते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई जो है वो दूसरी जगह से होती है, यानी उस जगह से नहीं कर पाते हैं, तो वो दूसरी सिटी में जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो हॉस्टल या रूम में लेकर वहाँ पर स्टडी करते हैं। जग्गू's फैमिली लिव्ड इन बिचपुरी विलेज, ही हैड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज। अब ये एक जग्गू हैं जिनका परिवार कहाँ रहता था, बिचपुरी विलेज में। उनकी एक स्मॉल शॉप थी विलेज में, तो उन्हें उस शॉप से क्या है, लिटिल अमाउंट, यानी बहुत कम अमाउंट मिलता था। दैट सम हाउ ही कुड रन हिज फैमिली, तो इसलिए वो क्या है, अपनी फैमिली को लेकर चले गए। हिज सन वर ग्रोइंग अप, तो उनका जो लड़का था वो बड़ा हो चुका था। वन डे हिज कज़न केम टू द विलेज, तो एक दिन क्या है, जो उनका चचेरा भाई था वो क्या विलेज में आया। एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन अलॉन्ग विथ हिम टू द सिटी, तो जो जग्गू थे उनकी जो लड़का था वो बड़ा हो चुका था, उसको कहाँ ले गया, जो कज़िन आया था वो अपने साथ शहर में ले गया। लेटर जग्गू सन भोला वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, तो बाद में जो जग्गू का बेटा था जब वो सिटी में पहुंच गया तो वो क्या चाहता था, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। एट द टाइम ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, उस टाइम उसे क्या है, कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे कि पैसों की कमी, प्लेस फॉर बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए जो स्थान था वो नहीं मिल रहा था। बट स्टिल ही डिडंट लूज करेज, लेकिन उसने क्या है, अपना साहस नहीं छोड़ा। एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प हिम, और उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उसकी हेल्प की। दस हिज बिजनेस स्टार्ट रनिंग वेल, तो इस तरीके से उसका जो बिजनेस था वो क्या है, चलना शुरू हो गया। ही कॉल्ड हिज फैमिली हेयर, तो उसने अपने परिवार को भी क्या है, सिटी में बुला लिया। ही मेड ऑल अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, उसने
अपनी जो छोटा भाई था, उस भाई बहन थे जितने भी, उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की, क्योंकि अब वो बिजनेसमैन बन चुका था। ठीक है, नाउ दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस। अब वो क्या अपना बिजनेस चला रहे थे। बट स्टिल टुडे दे मिस देयर फैमिली, लेकिन अब भी वो क्या है अपने परिवार को मिस करते थे, यानी याद करते थे। देयर फैमिली यानी पैटर्नल विलेज, यानी उनका जो दादाहाल था, जैसे दादाजी हैं, दादी हैं, चाचा चाची, तो ये सब कहाँ रहते थे? विलेज में। तो वो आ तो गए थे, पेरेंट्स थे और उनके चिल्ड्रन सभी सिटी में रह रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल आंट्स हैं, उन सभी को मिस करते थे। ऑन स्पेशल ओकेज़न दे विजिट देयर विलेज, और जब कोई स्पेशल अवसर इस ओकेज़न होता था तो वो क्या है विलेज में जाते थे वहाँ पर घूमने के लिए। गालीकोट इज अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम ऑफ मौला फखरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल विच आर फाइन specimen of extraordinary architecture and सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड। तो गालीकोट एक ऐसा शहर है डूंगरपुर का जहाँ पर क्या कई सारे जो संसार की सबसे फेमस कब्र है मौला फखरुद्दीन की, और शीतला माता का मंदिर है, जैन मंदिर है, कई सारे ऐसे अद्भुत कलाएँ हैं वहाँ पर जो देखी जा सकती हैं। सोमनाथ टेम्पल है वहाँ पर। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ खंडाना डैम in the state of Gujarat, this area came within the range of inundated area during rainy season, it become flood prone। तो ये जो एरिया है डूंगरपुर का वो क्या है, गुजरात में जो खंडाना डैम बन गया है उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। हैंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउस टू दोज पीपल एट सम न्यू प्लेस। तो वहाँ पर जो घर हैं उन लोगों को जो सरकार है वो नया स्थान देती है रहने के लिए। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ स्कूल। तो वो क्या है उन्हें वहाँ पर स्कूल की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हॉस्पिटल्स मिलते हैं एटसेट्रा। टुडे दिस इज़ नोन एज rehabilitation colony, but some people are still living at their native place due to not leaving their field etc। तो आज भी क्या है ये जो कॉलोनियाँ हैं वो इन रिहैबिटेशन नाम से जानी जाती हैं, बट लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी क्या है अपने राष्ट्रीय स्थान पर ही रह रहे हैं, यानी वो अपने राष्ट्र में ही रह रहे हैं, क्योंकि वो क्या है अपने जो खेत खलिहान है, अपना जो क्षेत्र है वो छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए कुछ लोग अपने जो निवास स्थान है वहीं पर रहते हैं, और कुछ लोग क्या है वहाँ से छोड़कर सिटी में चले जाते हैं। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि क्यों लोग मूवमेंट करते हैं अपनी फैमिली में से, यानी विलेज से सिटी में क्यों मूवमेंट करते हैं। तो हमने देखा कि कई सारे ऐसे पर्सन हैं जो हायर एजुकेशन के लिए मूव करते हैं, कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो वर्क के लिए मूव करते हैं। तो इस तरीके से लोग क्या है अपने विलेज से सिटी में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है उन्हें वहाँ पर काफ़ी कॉस्टली एनवायरनमेंट मिलता है।